नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। कर्नाटक की सियासत में उस वक्त बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब विधानसभा के मानसून सत्र में डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने आरएसएस का गीत गाया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि अध्यक्ष हिंदू भूमि सुगम वर्धितोहम महामंगले। जिसके बाद कांग्रेस के भीतर ही विरोध के स्वर उठने लगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने शिव कुमार से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की। हरिप्रसाद का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के होते हुए आरएसएस का गीत गाना पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। वहीं बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। इसे कांग्रेस की डबल पॉलिटिक्स बता रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या शिव कुमार पार्टी के दबाव में झुकेंगे या फिर अपने रुख पर कायम रहेंगे। लेकिन आज हम आपको आरएसएस के जनक की पूरी कहानी और सच्ची कहानी बताएंगे, क्योंकि देश की आजादी की लड़ाई का इतिहास जब हम याद करते हैं तो अक्सर सामने आते हैं कांग्रेस के आंदोलन, महात्मा गांधी, भगत सिंह या नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इसी इतिहास के छिपे पन्नों में एक ऐसा व्यक्तित्व भी है जिसने न केवल अंग्रेजों को ललकारा बल्कि भारत की सोई हुई आत्मा को जगाया भी, संगठन का मंत्र दिया और राष्ट्र की चेतना को दिशा दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की। आज का हमारा विशेष पैकेज इसी पर है। डॉक्टर हेडगेवार राष्ट्र की आत्मा, चेतना के पुरोहित, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका मानना था कि स्वतंत्रता सिर्फ सत्ता के परिवर्तन से नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण से आएगी। 20वीं सदी की शुरुआत भारत सिर्फ गुलाम ही नहीं था बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान से भी कटा हुआ था। अंग्रेजों की ताकत केवल बंदूक और तोप नहीं थी बल्कि हमारी आत्महीनता थी। बंगाल विभाजन, मोरले मिंटो सुधार, जाति राजनीति, सबने समाज को तोड़कर रख दिया। इतिहासकार जेम्स कजिन्स ने लिखा है, भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है असंगठित जनता और आत्मविश्वास की कमी। डॉक्टर हेडगेवार ने इस कमजोरी को पहचान लिया और ठान लिया कि अब संगठन ही शक्ति बनेगा। नागपुर के एक साधारण परिवार में जन्मे केशव बलिराम हेडगेवार बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। स्कूल में वंदे मातरम बोलने पर सजा मिली, पर सिर झुकाया नहीं। बंगाल विभाजन ने स्वदेशी चेतना जगाई और लोकमान्य तिलक के शब्द स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है उनके जीवन का मूल मंत्र बन गया। कलकत्ता में मेडिकल की पढ़ाई करते समय वो अनुशीलन समिति के क्रांतिकारियों से जुड़े। वहां उन्हें समझ आया कि केवल हथियारों से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, समाज को चरित्रवान और संगठित बनाना होगा। डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता बने। असहयोग आंदोलन में जेल भी गए, लेकिन जेल की काल कोठरी उनके लिए आत्म मंथन का केंद्र बनी। उन्होंने देखा कि कांग्रेस के आंदोलन बार बार जोश से शुरू होते हैं लेकिन संगठन और स्थायित्व की कमी से बुझ जाते हैं। जनता नेताओं पर निर्भर रहती है और जब नेतृत्व पीछे हटता है तो उत्साह राख हो जाता है। हेडगेवार का निष्कर्ष साफ था, कांग्रेस की लड़ाई सत्ता परिवर्तन की है, हमारी लड़ाई समाज परिवर्तन की है। 1925 विजयदशमी का पावन दिन, नागपुर की भूमि पर डॉक्टर हेडगेवार ने एक ऐसे संगठन की नींव रखी जो आने वाले समय में भारत के राष्ट्रवाद की धुरी बनेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी संघ की शाखा, यह केवल खेल और व्यायाम नहीं था, यह था अनुशासन, संस्कार और राष्ट्रभक्ति का प्रयोगशाला। शाखा की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इसका मतलब हर स्वयंसेवक को याद दिलाती थी कि राष्ट्र पहले है, स्वयं बाद में। डॉक्टर हेडगेवार कहते थे, राष्ट्र केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीवंत पुरुष है, इसकी आत्मा संस्कृति है। उनके लिए हिंदू संस्कृति मतलब सहिष्णुता, समरसता और आत्मीयता। एक सद्विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक रूप से कहते हैं।
ये उनके राष्ट्रवाद का मंत्र था। उनका मानना था जो इस भूमि को मातृभूमि माने और इस संस्कृति को अपनी संस्कृति, वही हिंदू है। यानी यह परिभाषा संकीर्ण नहीं है बल्कि समावेशी थी। अंग्रेजों के लिए संघ का एक रहस्य और भय दोनों था। 1930 के दशक की सीआईडी रिपोर्ट में लिखा गया, अगर यह संगठन इसी गति से बढ़ता रहा तो अंग्रेजी राज के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। एक ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा था कि हेडगेवार का संगठन प्रत्यक्ष राजनीति में भले ना हो, लेकिन उसका राष्ट्रवादी स्वरूप किसी भी राजनीतिक दल से गहरा और स्थायी है। महात्मा गांधी ने कहा, हेडगेवार का जीवन एक साधक का जीवन है। उन्होंने ही नहीं, सिर्फ सावरकर ने उन्हें राष्ट्रीय संगठन का महर्षि बताया था। कांग्रेस के कई नेता उनकी संगठन क्षमता से प्रभावित थे, भले ही उनकी राह अलग थी। 1940 में डॉक्टर हेडगेवार का निधन हो गया, लेकिन उनकी बोई हुई शाखाएं आज विशाल वट वृक्ष बन चुकी हैं। आज भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन सांस्कृतिक चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। पश्चिमी उपभोक्तावाद, सांप्रदायिक कट्टरता, जातिवादी राजनीति, ये सब हमारे सामने प्रश्न हैं। ऐसे वक्त में हेडगेवार का संदेश और प्रासंगिक हो जाता है कि भारत का भविष्य राजनीति नहीं, संस्कृति तय करेगी। डॉक्टर हेडगेवार ने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि आत्मा चेतना का जागरण है। वो सिर्फ संगठनकर्ता नहीं बल्कि राष्ट्र ऋषि थे। आज जब हम उनकी विरासत को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की ताकत राजनीति से नहीं, संस्कृति से आती है। हेडगेवार की यह पुकार आज भी गूंज रही है, राष्ट्र पहले, स्वयं बाद में। धन्यवाद।